हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक समझा लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 को निकाल लो आप सभी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आपने निकाल लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। तो एक फलन आपको दिया हुआ है, उसकी सातत्य की जांच करनी है। उसके फलन के जो मतलब कंटिन्यूअस के बारे में आपको चर्चा करनी, बताना है कि ये फलन कैसे है, संतत है, कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इसको आपको चेक करके बताना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फलन के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। यानी एक फलन आपको दिया हुआ है, आपको उसको संतत या असंतत प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक फलन आपको परिभाषित है f ऑफ x। एक फंक्शन क्या है, f ऑफ x है। इसको आप यहां लिख ले पहले। देखिए, फलन की वैल्यू आपको 3 लेनी है इफ यदि x की जो वैल्यू हो वो लेस देन इक्वल टू 1 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है कि आपको x की वैल्यू 3 लेनी है। जब x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में हो तो आपको इस फलन का मान क्या लेना है, 3 लेना है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि फलन की वैल्यू आपको 4 लेकर चलनी है। कंडीशन क्या लगा रखी है, यदि इफ x लेस देन 3 हो और ग्रेटर देन 1 हो, यानी x की वैल्यू 3 से छोटी और 1 से बड़ी, यानी 1 और 3 के बीच में जो वैल्यू है उनके लिए आपको फंक्शन की वैल्यू 4 लेकर चलना है, ठीक है। चलो, इसके बाद देखिए, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है और फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। यदि आपको फलन का मान क्या लेना है, देखिए फलन का मान आपको 5 लेकर चलना है। दोबारा सुनिए इसको, फलन की वैल्यू आपको 5 लेनी है यदि x का मान 3 और 10 के बीच में लाई कर रहा हो, ठीक है। यानी x की वैल्यू 10 से छोटी या इसके इक्वल और 3 से बड़ी या इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या कहता है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो फलन fx की वैल्यू आपको 5 लेनी है। अब देखिए, x की वैल्यू 3 से क्या है, छोटी, लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1 हो तो फलन fx का मान आपको 4 लेना है, ठीक है। फलन देखिए, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो फलन fx की वैल्यू आपको 3 लेकर चलनी है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये मालूम नहीं होता। देखिए मान लिया मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, ये वाली कंडीशन कि 1 फिर x लिख दिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। देखिए इसका क्या मतलब है, x की साइड आपको x को देखना है, ठीक है। x की साइड इस सिंबल का मुंह बंद है तो मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए और x की साइड इस सिंबल का मुंह ओपन है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए और लेस होनी चाहिए, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए आगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बिंदु चेक करना होता है, पॉइंट निकालना होता है कि किस बिंदु पर हमें इस फलन को चेक करना है कि ये संतत है या असंतत है, ठीक है। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। अब देखिए पॉइंट कैसे निकालते हैं,
जिन पॉइंट पर ये फलन डिफाइन है वही पॉइंट हम लेकर चलते हैं, जिस पॉइंट पर ये फलन परिभाषित है वही पॉइंट हम लेकर चलते हैं। चेक करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए x की वैल्यू क्या है, देखिए अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से छोटी और 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो तो आपको ये फलन लेके चलना है। तो अब देखिए आपको देखना क्या है यहाँ पर कि x की वैल्यू 1 के इक्वल 1 से छोटी या x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी 1 के लिए ये फलन छोटा और बड़ा हो रहा है, यानी इस बिंदु 1 पर, इस पॉइंट 1 पर इस फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो जिस पर इस फलन की वैल्यू चेंज होती है, बिहेवियर इसका बदल जाता है, जिस बिंदु पर बदलता है, जिस बिंदु पर छोटा या बड़ा होता है, तो उस बिंदु पर हम चेक करते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात देखिए ये फंक्शन जो डिफाइन है वो 3 के लिए भी, देखिए x की वैल्यू 3 से छोटी, x की वैल्यू 3 से बड़ी या इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, एक तो 1 के लिए फलन छोटा या बड़ा हो रहा है और एक 3 के लिए फलन छोटा या बड़ा हो रहा है, यानी फंक्शन का बिहेवियर दो बिंदुओं पर चेंज हो रहा है, बदल रहा है। एक तो 1 पर बदल रहा है, एक तो 3 पर आपका बदल रहा है। इसका मतलब हमें 1 और 3 पर सातत्य की जांच करनी पड़ेगी। सबसे मेन बात इसमें होती है कि बिंदु कैसे निकाले, किस पर सातत्य की जांच करें। तो आपको कैसे देखना है कि देखिए यहाँ पर x की वैल्यू छोटी है, यहाँ बड़ी है। अगर एक x की वैल्यू एक नंबर के लिए छोटी या बड़ी हो रही हो, जहां पर छोटी जहां पर बड़ी हो रही हो, तो वो बिंदु आपको लेकर चलना। पहली बात 1 के लिए हो रहा है, फिर 3 के लिए हो रहा है। देखिए x की वैल्यू 3 से छोटी, x की वैल्यू 3 से बड़ी। तो देखिए एक 3 पर आपका जो मतलब फंक्शन के बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है और एक 1 पर फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें 1 और 3 पर सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है ये कि बिंदु कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा वही पॉइंट पर हम चेक करते हैं कंटिन्यूअस की जांच। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले 1 पर इस फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे एट x इक्वल टू 1। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फलन की वैल्यू निकालनी होती है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं फलन का मान, फलन का मान। देखिए फलन का मान आपको निकालना है। फंक्शन क्या है, f ऑफ x है। जब x 1 के इक्वल हो जाए तो x देखिए 1 के इक्वल है और 1 से छोटा है, इक्वल वाली कंडीशन हमें चाहिए। जब x 1 के इक्वल है तो फलन क्या आएगा, 3 आएगा। तो यानी जब x 1 के इक्वल हो तो फलन की वैल्यू आपको 3 लेकर चलनी है, fx का मान आपको 3 लेना है। अब देखिए यहाँ पर आप 1 पुट कर लो तो f ऑफ 1 इक्वल टू 3। ठीक है, वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, फंक्शन आपको कांस्टेंट है तो वैल्यू आपकी नहीं बदल सकती। ठीक है, यानी f1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, यानी फलन का मान आपने निकाल लिया है। अब इस फलन की आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पर, देखिए 1 पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर लिख करके आपको क्या लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, स्लाइटली लेस देन, 1 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो फलन देखिए, सबसे पहले यहाँ फलन आप लिखोगे तो नेगेटिव साइड, मतलब देखिए x के ऊपर नेगेटिव का सिंबल है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही है। अब यहाँ पर जो माइनस इसका ये मतलब है कि 1 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं, h की वैल्यू इतनी छोटी हम लेकर चल रहे हैं। इतना चीज है कि लेफ्ट साइड में ये अप्रोच हो रहा है। ठीक है, फंक्शन की जो मतलब लेफ्ट साइड में ये बढ़ रहा है। तो लेफ्ट साइड के लिए हम क्या करते हैं, देखिए फलन जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से थोड़ा छोटा हो, देखिए जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, लेस देन है ना यहाँ पर, तो ये वाला फलन आपको लेकर चलना है। अब देखिए यहाँ पर तो x है ही नहीं है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली देखिए इसका आंसर 3 आएगा। लिमिट आप पुट नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू है 3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद एट x इक्वल टू 1 पर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव 1 प्लस, प्लस का मतलब क्या कि 1 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू हम ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1 से बड़ी, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, देखिए x क्या है, ग्रेटर है 1 से, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है
तो आपको फलन क्या लेना है 4, ठीक है। पहले यहाँ लिख ले एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, फलन क्या था, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो ग्रेटर हो तो आपको 4 लेकर चलना है। यहाँ पर भी ना x है ना h है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर ये आंसर इसका आ जाएगा, लिमिट नहीं रख सकते हैं। तो क्या हुआ है देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 4। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू 3। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है। यहाँ पर आंसर अभी मत लिखना, ठीक है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस कि x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 1 पर फलन x इक्वल टू 1 पर फलन f ऑफ x असंतत है, यानी संतत नहीं है। हमें संतत की जांच करनी थी, तो ये क्या हो रहा है, असंतत हो रहा है, असंतत है, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर फलन क्या है, असंतत है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उस फलन की वैल्यू, उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस फलन की राइट हैंड लिमिट आप निकाल के एक बार चेक कर लो। अगर वो तीनों इक्वल आती है तो फलन कंटिन्यूअस हो जाएगा, संतत हो जाएगा फंक्शन। अगर नहीं आती है तो मतलब डिसकंटिन्यूअस या फिर असंतत होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू जो 1 पर है ये पॉइंट, इस पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, दोबारा एक इस फलन के बिहेवियर 3 पर भी चेंज हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पर भी चेक कर देंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 1 और 3 के लिए डिफाइन है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एट x इक्वल टू 3 पर, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एट x इक्वल टू 3, ठीक है। सबसे पहले फलन की वैल्यू आप निकाल लो, लिख सकते हैं यहाँ पर फलन का मान, अदरवाइज लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। फलन का जो मान, फलन का मान क्या होगा, देखिए जब x की वैल्यू 3 के इक्वल है तो फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए x की वैल्यू 3 के इक्वल या फिर 3 से बड़ी हो, यानी इक्वल के लिए हमें चाहिए, तो इक्वल के लिए फलन क्या लेना है, एफ एक्स की वैल्यू 5 लेनी, एफ एक्स इक्वल टू 5। किस पर निकालना, 3 पर, तो x के प्लेस पर 3 पुट कर ले तो 5 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यानी फलन का मान क्या आ रहा है, f ऑफ 3 इक्वल टू 5 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, 3 से छोटी और फंक्शन f ऑफ x। अब देखिए 3 से छोटी वैल्यू, जब अगर x की वैल्यू 3 से छोटी हो, लेस देन यानी स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम, देखिए जब x की वैल्यू 3 से अगर कम हो, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 3 से लेस है तो फलन आपको क्या लेना है, fx की वैल्यू 4 लेनी है। fx ये लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, fx की वैल्यू कितनी लेनी है, जब अगर 3 से छोटी है तो 4 लेनी है, 4। अब देखिए यहाँ पर x तो है नहीं है, तो सीधा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। अब सिमिलरली आपको x इक्वल टू 3 पर, एट x इक्वल टू 3 राइट हैंड लिमिट पहले आप फाइंड कर लो। तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। देखिए 3 के ऊपर प्लस है, इसका मतलब क्या है, 3 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू आपको लेनी है। देखिए पहले यहाँ पर जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, यहाँ लिखा हुआ है ना, जब x की वैल्यू ग्रेटर हो 3 से तो फलन की वैल्यू आपको क्या लेनी है, एफ एक्स इक्वल टू 5 लेना है। तो यानी फलन आपने यहाँ लिखा है, तो यानी जब x की वैल्यू, ये प्लस क्या शो कर रहा है, 3 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू, ठीक है। अगर 3 के ऊपर प्लस लगा रखा है तो मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू हमें लेनी है, यानी थोड़ा सा बड़ा, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो फंक्शन क्या लेना है, 5 लेना है आपको। अब देखिए x यहाँ पर नहीं, वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, तो लिमिट आपको केवल यहाँ नहीं रखनी है, जो नंबर यहाँ पर लिखा है केवल आपको वही लिखना है यहाँ पर, तो 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए
अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो वी कैन सी डेट, हम क्या लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एट x इक्वल टू 3, या तो आप पहले इसमें हिंदी में लिखे फिर मैं आपको इंग्लिश में लिख के दिखाता हूँ। देखिए x इक्वल टू 3 पर फलन f ऑफ x असंतत है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है तो फलन तो असंतत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू 3 पर फलन f ऑफ x असंतत है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी एफ एक्स क्या है, x इक्वल टू 3 पर संतत नहीं है, नॉट असंतत है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पर फलन क्या है, असंतत है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, 14 आपका हो गया। अब 15 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, f ऑफ x, एक फंक्शन आपके पास गिवन है, f ऑफ x आपको दिया है, f ऑफ x इक्वल टू फलन की वैल्यू आपको 2x लेनी है इफ, यदि x लेस देन 0 हो। ठीक है, फलन की वैल्यू आपको 0 लेनी है इफ, यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो आपको एफ एक्स की वैल्यू 0 लेनी है। इसका मतलब क्या है कि x 0 और 1 के बीच में हो तो आपको एफ एक्स की वैल्यू 0 लेकर चलनी है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए एफ एक्स की वैल्यू आपको 4 लेनी है इफ, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहली बात क्या है, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहले आपको बिंदु चेक करना है, पॉइंट को डिफाइन करना है, किस बिंदु पर हमें चेक करना है कि ये फलन संतत है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, जिस बिंदु के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा ना, जिस पॉइंट के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा उसी पर हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 से क्या है, लेस है, और x की वैल्यू यहाँ पर 0 से ग्रेटर है, यानी एक बिंदु तो हमें 0 मिल गया, एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, जिस पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। देखिए x 0 से छोटा, x 0 से बड़ा, तो जहां पर अगर x 0 से छोटा और 0 से बड़ा होता है तो वहां पर क्या होता है, एक बिंदु हमें मिल जाता है डायरेक्टली। ठीक है, वहां पर हमेशा आपको एक बिंदु लिखना होगा। देखिए x के लिए छोटा है और बड़ा है, तो यानी एक बिंदु तो आपको x मिल गया, इस पर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी x का मान यहाँ पर छोटा और यहाँ पर बड़ा हो गया, यानी 1 पर भी इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है ठीक है, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर, यहाँ पर लेस है, यानी एक तो 1 पर इस फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है और एक इस फंक्शन का 0 पे बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो यानी एक बार आपको x इक्वल टू 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन की, और एक बार आपको x इक्वल टू 1 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, संतत है या नहीं है। तो देखिए पहले, तो अब आपने समझ लिया है यार, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है, 0 पे निकालना है आपको, उसके बाद 1 पे निकालना है। ठीक है, इस फलन की वैल्यू, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की राइट हैंड लिमिट, तो यानी ये फलन 0 और 1 के लिए डिफाइन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे,
एट एक्स इक्वल टू 0, हिंदी वाले x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, फलन क्या है देखिए, f ऑफ x, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फलन क्या लेना है, 0, तो यहाँ पर रख दो आप 0 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल लो पहले इस फलन की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, यानी 0 से छोटी वैल्यू। देखिए जब अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, यानी 0 से छोटा हो जाए, तो फलन का मान आपको 2x लेना है, तो यहाँ पे 2x लिख लो आप, ठीक है। इसके बाद देखिए लिमिट h टेंडिंग, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 0 से थोड़ा सा कम क्या होगा, 0 माइनस में h हो जाएगा। x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 माइनस में h रखेंगे, ठीक है। अब लिमिट आप यहाँ पर पुट कर ले, 2 इंटू में 0 माइनस में 0 कितना आएगा, 2 इंटू में 0 यानी 0 आएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, 0 आ गया। अब देखिए एट x इक्वल टू 0 पर, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट यानी कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x फंक्शन लोगे आप। देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, प्लस का मतलब क्या है कि स्लाइटली ग्रेटर देन, जब x की वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ी है, देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ पर देखिए जब x का मान 0 से ग्रेटर है तो फलन की वैल्यू 0 लेनी है, यहाँ पर fx की वैल्यू 0 आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे लिमिट आप रख नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू किस पर, 0 पर, f ऑफ 0 पर, तीनों वैल्यू इक्वल है। तो वी कैन से डेट, हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पर 3 नहीं 0, ठीक है। यहाँ पर 0 है क्योंकि हमने 0 पे चेक किया है, तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 0, तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x संतत है, ठीक है, क्या है, संतत है। तो ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। अब आपको 1 पे चेक करनी है, अब हमें 1 पे चेक करना है, ठीक है। अभी हमने 0 पे चेक किया था, अब 1 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, तो अब हम 1 पर चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1, ठीक है, 1 लेकर चलना है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान, फलन का मान देखिए f ऑफ x कितना होगा, देखिए ध्यान से, जब अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो देखिए फलन की वैल्यू 0 आपको लेनी है, यहाँ पर 1 रख लो तो भी 0 मिलेगा, ठीक है, यानी फलन का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकाला तो 1 नेगेटिव, f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव,
देखिए 1 से छोटी वैल्यू, अगर 1 के ऊपर माइनस है तो इसका मतलब स्लाइटली लेस देन। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो फलन का मान क्या लेना है, x की वैल्यू लेस देन 1, तो फलन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब लिमिट आप रख नहीं सकते तो यहाँ पर 0 आएगा, वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए लिमिट आप यहाँ पर रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद एट x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट आप फाइंड करो। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकालना तो 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 1 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फंक्शन क्या लेना है, 4x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव 4x। अब देखिए यहाँ पर चाहो तो आप सीधा लिमिट पुट कर लो और चाहो तो आप इसको लिख लो, पहले लिमिट h वाला कंसेप्ट यूज कर लो चाहो तो यहाँ पर, ठीक है, h वाला कंसेप्ट यूज कर लो। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, 1 प्लस में h हो जाएगा। x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 1 प्लस में h, लिमिट पुट कर लो, 1 प्लस में 0 कितना आएगा, 4 इंटू में 1 यानी 4 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं सिंस एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore we can say that f of x is discontinuous, f of x is discontinuous at x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 के लिए ये फलन क्या है, असंतत है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए x इक्वल टू 1 पर फलन fx क्या है, असंतत है, ठीक है, संतत नहीं है, असंतत है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। चलो इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x -2, फलन की वैल्यू आपको -2 लेनी है यदि कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगी तो फलन का मान आपको -2 लेना है, और फलन का मान 2x लेना है यदि इफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन -1 हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू यदि लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन -1 हो जाए तो फलन की वैल्यू आपको 2x लेनी है, और फलन की वैल्यू आपको 2 लेनी है इफ यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है। अब इस पर चेक करना है आपको, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जिन पॉइंट के लिए ये फंक्शन डिफाइन है उस पर हम चेक करते हैं। देखिए जिन पॉइंट पर इस फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है उन पर हम चेक करते हैं। देखिए x की वैल्यू -1 से लेस और x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, एक तो बड़े छोटे के लिए यहाँ पर देखिए फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है 1 पर -1 पर, और एक देखिए +1 पर हो रहा है। देखिए x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 1 से लेस है। तो यानी अब आप बात समझ गए कि बिंदु कैसे हम डिसाइड करते हैं, जिस पॉइंट पर फंक्शन छोटा या बड़ा हो रहा हो, यानी जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा हो उन पर हम हमेशा चेक करते हैं सांतत्य की, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर पॉइंट मिल चुके हैं, एक बार -1 पर चेक करना है और एक बार +1 पर चेक करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, x इक्वल टू -1, नीचे वाले क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू -1, ठीक है। x इक्वल टू -1 पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू आप निकाल लो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान कैसे निकालोगे, f ऑफ x, यदि अगर x की वैल्यू -1 के इक्वल है तो फलन क्या लेना है, -2 लेना है आपको, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आप पुट कर लो
-1 पर कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, इसके बाद एट x इक्वल टू -1 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल ले। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव, यानी -1 से छोटा। जब अगर x की वैल्यू -1 से छोटी हो, लेस है ना, जब x की वैल्यू -1 से छोटी तो फलन क्या लेना है, -2 लेना है। तो यानी पहले तो लिख दिया मैंने f ऑफ x, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो फलन की वैल्यू कितनी लेनी है, -2, तो यहाँ -2। अब देखिए लिमिट आप यहाँ रख नहीं सकते, वेरिएबल नहीं है, तो -2 ये इसका आंसर आएगा। चलो इसके बाद देखिए एट x इक्वल टू -1, ठीक है, x इक्वल टू -1 पर राइट हैंड लिमिट आपको निकालना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव, यानी -1 से बड़ी। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो तो फलन कैसे लेना है, देखिए ध्यान से। जब x की वैल्यू -1, ये रहा, -1 से बड़ी हो जब x की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2x आएगी। इसके बाद क्या करते हैं हम, देखिए लिमिट तो h टेंडिंग टू 0 में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 1 से -1 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, -1 प्लस h हो जाएगा, समथिंग, -1 प्लस समथिंग। अब जो समथिंग होता है उसको हम h बोलते हैं, -1 प्लस में h, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पर 2 सेम रहेगा, x के प्लेस पर -1 प्लस में h, ठीक है। लिमिट आप यहाँ पर पुट कर ले, 2 इंटू में -1 प्लस में 0, कितना आएगा, -2 आएगा। अब देखिए x इक्वल टू -1 पर फलन की वैल्यू, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो आप कह सकते हैं सिंस एट x इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -1 इक्वल है तीनों, तो देयरफॉर वी कैन से दैट fx इज continuous एट x इक्वल टू -1 पर ये फलन क्या है, संतत है। हिंदी में क्या लिखोगे, x इक्वल टू -1 पर फलन f ऑफ x संतत है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। तो इसको लिख ले, पहले नोट कर ले इसको पहले। अब डियर स्टूडेंट, आपको 1 पर चेक करना है, +1 पर आपको चेक करना है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 पर इंग्लिश में क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। सबसे पहले फलन की वैल्यू, यानी फलन का मान f ऑफ x, देखिए ध्यान से, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो फलन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2x। तो अब देखिए 1 पर चेक करना है, x के प्लेस पर 1 पुट कर ले, 2 इंटू में 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड आउट कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा छोटा, ठीक है, स्लाइटली लेस देन ऑफ 1, यानी 1 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। जब x की वैल्यू देखिए 1 से छोटी है, +1 से, ठीक है, जब x की वैल्यू +1 से छोटी है तो फंक्शन क्या लेना है, 2x। पहले मैं लिख लेता हूँ fx, उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 1 से छोटी, +1 से छोटे के लिए फलन की वैल्यू 2x लेनी है, तो 2x। अब अगर यहाँ पर x आ रहा है तो आप क्या कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर लो, और 2 सेम है, x के स्थान पे पुट क्या करते हैं, 1 से थोड़ा सा कम क्या होगा, 1 माइनस में h होगा, ठीक है। चलो अब लिमिट पुट कर लो, 2 1 माइनस में 0 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 राइट हैंड लिमिट आप निकाल लो। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, यानी 1 से बड़ी वैल्यू, यानी 1 से थोड़ा सा बड़ा, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन। देखिए जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फलन क्या लेना है, 2 लेना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़े के लिए फलन की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, 2। यहाँ पर क्या लिखा है, x ग्रेटर है 1 से, तो फलन का मान आपको 2 लेना है, कंडीशन दी गई है। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो इसकी वैल्यू केवल 2 आएगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
x इक्वल टू 1 पर फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो आप लिख सकते हैं सिंस, यहाँ लिख लिया आप, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1, तीनों इक्वल है, तो वी कैन सी डेट देयरफॉर x इक्वल टू 1 पर फलन f ऑफ x संतत है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको नोट कर ले पहले। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1, यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है तो आपको फलन ए एक्स प्लस 1 लेना है, और यदि x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो आपको फलन की वैल्यू बी एक्स प्लस 3 लेना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप सही से रिपीट कर ले। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन कैसे दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, ये फंक्शन आपको कब लेना है, यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 हो, फिर एफ एक्स की वैल्यू आपको बी एक्स प्लस 3 लेनी है फलन का मान, यदि इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाए, यानी 3 से बड़ी हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दी गई है, और ये कहता है कि ज्ञात कीजिए जिनके लिए जो ये फलन है वो x इक्वल टू 3 पर संतत है। परिभाषित फलन एफ एक्स जो है वो x इक्वल टू 3 पर संतत है, कंटिन्यूअस है। पहले से क्वेश्चन में कहा है कि ये जो फंक्शन है ये 3 पर कैसे होगा, संतत हो जाएगा, तो तुम्हें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चूंकि दिया है सिंस गिवन, क्या है गिवन हमें कि अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर, देखिए इसने कहा है कि f ऑफ x क्या है, फंक्शन यहाँ लिख सकते पहले, फलन f ऑफ x इक्वल टू 3 पर संतत है। नीचे वाले क्या लिखेंगे कि गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, ये बात इसने हमें पहले से दे रखी क्वेश्चन में। अब हमें क्या पता है कि अगर फलन संतत है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फलन की वैल्यू इक्वल रही होगी। ठीक है, संतत होने की कंडीशन क्या होती है कि देयरफॉर अगर ये फंक्शन संतत है तो हम कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इसकी जो वैल्यू रही होगी एफ ऑफ 3 पर वो कैसी रही होगी, इक्वल रही होगी। इतनी बात हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखी पहले से। ठीक है, चलो कि हमें क्या चाहिए होगी, a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपको चाहिए होगी पहले यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सिंस देखिए 1 पर है तो x इक्वल टू 3 पर आप क्या कर लो, पहले फलन का मान निकाल लो सीक्वेंस में, फलन का मान। तो देखिए फलन का मान, फलन क्या है, f ऑफ x होगा। अब देखिए जब x की वैल्यू 3 के इक्वल है, फलन क्या लेना है, ax प्लस 1 लेना है आपको। ठीक है, चलो x की वैल्यू 3 पुट कर लो, तो a इंटू में x की वैल्यू 3 प्लस में 1 कितना आएगा, f ऑफ 3, फलन का मान 3a प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद x इक्वल टू 3 पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, देखिए जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो, स्लाइटली लेस देन, यानी 3 से थोड़ा सा कम, तो जब अगर x की वैल्यू 3 से लेस है तो फंक्शन क्या लेना है, ax प्लस 1 ही लेना है आपको। ठीक है, कितना कम है, 3 से कितना कम है, 3 माइनस एच है। तो जैसे अगर आप x के स्थान पर यहाँ पर 3 माइनस एच पुट करते हो तो लिमिट क्या बन जाती होगी,
लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाती होगी, और ए आपको सेम रखना है, x के प्लेस पर 3 से थोड़ा सा कम, कितना कम, 3 माइनस में h, यानी बिल्कुल हल्का सा कम, ठीक है, 3 माइनस में h प्लस में 1, ठीक है। अब लिमिट पुट कर ले आप, a 3 माइनस में 0 प्लस में 1 कितना आएगा, 3a प्लस में 1, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, जब x का मान 3 से बड़ा ग्रेटर हो, तो फलन क्या लेना है, bx प्लस 3 लेना fx की वैल्यू। इसके बाद आप क्या करते हो, लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0, यदि आप x के स्थान पर 3 प्लस h पुट करते हो तो लिमिट तो बन जाएगी आपकी 0। अब देखिए यहाँ 3 से कितना कम, मतलब कितना ज़्यादा आपको चाहिए, यहाँ अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो 3 का मतलब क्या है, अगर 3 के ऊपर प्लस है इसका मतलब है कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा आपको चाहिए, 3 प्लस में h, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है। 3 से थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या होगा, 3 प्लस h होगा, तो जहाँ x है वहाँ पर आपको 3 प्लस h पुट करना है, और इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0 बन जाएगी, ठीक है। चलो अब लिमिट पुट कर ले, b 3 प्लस 0 प्लस में 3, तो कितना आएगा b, यानी 3b हो जाएगा यहाँ पर 3b, और यहाँ पे कितना होगा प्लस में 3, इतना, ठीक है। चलो अब देखिए फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने निकाल दी है। अब इसने बोला है कि ये फलन क्या है, संतत है, तो ये वाला केस हम लेकर चलेंगे और यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे, a b की वैल्यू, जो a और b में संबंध होगा वो हम निकाल देंगे, क्योंकि देखिए दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। हम केवल इसमें संबंध बता सकते हैं a और b में, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए मैंने हटा दिया सीट, चलो कोई नहीं, ये तो आपका 3 है, इसको आप याद रखना, मैंने इसको रब कर लिया गलती से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 3b प्लस में 3 थी, ठीक है। और फलन की वैल्यू तो हमने क्या निकाली थी, फलन की वैल्यू 3, जब यहाँ पर हम क्या रखेंगे 3, तो 3a प्लस 1 थी, ठीक है। अब देखिए चूँकि अब आपको लिखना है लास्ट में, चूँकि दिया है गिवन, हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ था कि x इक्वल टू 3 पर फलन संतत है। अगर ये फलन संतत है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, वी कैन सी दैट, हम कह सकते हैं कि इस फलन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू होगी 3 पर वो इक्वल आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कितनी निकाली है, 3a प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी निकाली है, 3b प्लस 3, और फंक्शन की वैल्यू कितनी निकाली थी, 3a प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये वैल्यू सेम है, a और b की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो मिल रही है हमें एक ही इक्वेशन। देखिए अगर मैं इसको इसके इक्वल लूँ तो यहाँ a और b में संबंध आएगा खाली, इसको इसके इक्वल लूँ यहाँ पर a और b में संबंध आएगा, यानी 2 इक्वेशन हमें नहीं मिल रही। इसका मतलब हम केवल a और b में रिलेशन बता सकते हैं, वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो सिंस अगर ये दोनों इक्वल, अगर ये आपस में सभी इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूँ, हमें केवल इसमें संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो को इक्वल लेकर चलेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट में क्या है 3a प्लस 1, 3b प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल ले, तो 3a, अब देखिए 3a हो गया तो माइनस 3b हो जाएगा इधर आ करके, और ये प्लस का 3 है, प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3a माइनस में 3b, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 3a 2 माइनस का जो ये 3b है उधर जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा, और इसके बाद मल्टीप्लाई का जो 3 है ये आएगा डिवाइड में, तो 2/3 प्लस में 3/b, इसके अपॉन में सिंगल जाएगा तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आएगा 2/3 प्लस में b, इतना आ जाएगा। तो यही क्या है, a और b में संबंध है। इस आंसर को आप चेक कर ले एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं पहले।
ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था और इस क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। एक एक बात आपको एग्जामिनर को सीक्वेंस में लिखकर दिखानी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर a = b + 2/3 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आंसर बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से आपको इसको नोट कर लेना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।